अभी जब जंतर मंतर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, जब वो सफल हुआ और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जब उन पर लाठीचार्ज हुई और ये पूरे देश में चर्चा का विषय हुआ, तो मैं सोच रहा था कि बस्तर के आदिवासी जब जंगल में अपने जमीन का हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन पर गोलियां चला दी गई, तो इसके लिए जंतर मंतर में धरना क्यों नहीं हुआ। और आज दिल्ली में अगर आदिवासियों के विस्थापन पर चर्चा हो रही है, तो ये सुखद है कि शायद ये चर्चा कभी जंतर मंतर तक पहुंचे और शायद हमारे बस्तर में बनने वाले उस बोधघाट परियोजना पर लोगों का ध्यान जाए, जिसमें 50 गांव डूब जाएंगे, लगभग 5000 लोग बेघर हो जाएंगे। शायद पोलावरम पर ध्यान जाए, जिसमें दोरला जनजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और इस पे भी जो गुत्थम गुत्थी वाली बात कही मैंने कि सरकार अपना पक्ष रखती है कि हम जो कर रहे हो देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए कर रहे हैं और आदिवासियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि आप जिसके लिए कर रहे हैं कभी उससे पूछते क्यों नहीं। अगर आप आदिवासियों से पूछेंगे तो हर किसी को लगता है कि आदिवासी विकास विरोधी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने आदिवासियों के बीच रह के जितना उनसे सुना है, समझा है, पूछा है, जितना जाना है, तो पता चला है कि वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि कलेक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर बन के उनके गांव में किसी गर्भवती महिला को मरने से बचा लें। वो भी चाहते हैं उनके गांव तक सड़क आए, लेकिन वो चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी ना हो, क्योंकि चौड़ी सड़कें सरकार की गलत मंशा को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि इसके पहले के सारे उदाहरण ऐसे रहे। सरकार ने चौड़ी सड़कें बनाई हैं और खदानों का उत्खनन किया है, और उत्खनन करने के बाद उन आदिवासियों की जमीन जो छीनी गई है, उन्हें कभी पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं दिया। देखिए, आदिवासियों के बीच रहते रहते मैं भी कितना डरा सा महसूस कर रहा हूं कि बोल रहा हूं तो मेरी जबान लड़खड़ा रही है। बस्तर का आदिवासी कभी अपनी बात बोल भी नहीं पाता इसी तरीके से। बस्तर में एक 7 बच्चे के बाप को नक्सली बोल के मार दिया जाता है, जबकि वो सरकारी रसोई होता है और उस पर रिपोर्ट की जाती है, लेकिन वो बात दिल्ली तक नहीं पहुंच। बस्तर के लाखों आदिवासी सलवाजुड़ू में विस्थापित हो गए हैं। उनको वापस लाने के लिए, उनके जमीन में लाने के लिए कभी कोई बातचीत नहीं होती। आने वाले समय में भी बस्तर में जिस तरह से विकास की गाथाएं लिखी जाएंगी, निश्चित ही तौर पर लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे और उन आदिवासियों को विकास के रास्ते पर लाने के और मुख्यधारा में लाने की बातचीत के बहाने सरकार विस्थापित कर देगी बहुत आसानी से। दरअसल सरकार के लिए विकास का जो मायना है, ये है कि सड़क बना दिया जाए, कारखाने खोल दिए जाएं और आदिवासियों का समग्र विकास किया जाए, उन तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले जाएं। लेकिन जिस तरीके से सरकार विकास करती है, मुझे लगता है कि सरकार के इस विकास से आदिवासियों का सिर्फ विकास नहीं, जो उनकी संस्कृति का विनाश होता है, जो उनके धरोहरों का विनाश होता है,